दादाजी ने तुम्हें जिंदगी भर का रिच सेकंड जनरेशन बनाए रखने के लिए तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सीईओ वाइफ ढूंढ ली। सामने खड़ी गोरी, बेहद खूबसूरत, लंबी टांगों वाली मच्योर दीदी जैसी वुमन को देखते ही तुमने उसे शुरुआत में ही वार्निंग देने का फैसला कर लिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। शेन यीचेन तुम्हें सतर्क नजरों से देखते हुए बोली, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। यह सुनते ही शेन यीचेन तुरंत भड़क गई। उसने तुम्हें घूरते हुए शक भरी नजरों से देखा। सोशल सर्कल में पहले से ही तुम्हारी एक रात में 4 लड़कियों से मिलने की अफवाहें फैल रही थी। उसने ठंडे स्वर में पूछा, ये शुआन, क्या तुमने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है? क्या अब माफी मांगने के लिए उसे गिफ्ट देना चाहते हो? तुम सीधे स्तब्ध रह गए। तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। तुम तो पहले यही सोच रहे थे कि उसी ने राज खोला होगा, इसलिए तुमने सीधे सच बता दिया। तुम्हारी बहन ने मुझे एक कोएनिग्सेग 1 एक गिफ्ट की है। इतना सुनते ही शेन यीचेन उछलकर खड़ी हो गई। उसने आंखें फाड़कर अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी दीदी ने तुम्हें कोएनिग्सेग 1 एक दी है? हाँ। क्या तुमने ही अपनी बहन को नहीं बताया था कि मुझे ये कार पसंद है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए खरीदी? मैंने नहीं बताया। शेन यीचेन जोर से चिल्लाई, फिर ठंडे चेहरे के साथ मुड़ी और वहां से चली गई। तुमने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, अरे मत जाओ। तुम्हारी बहन ने मुझे इतनी महंगी कार गिफ्ट की है, मुझे भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। शेन यीचेन अचानक मुड़ी, ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मेरी दीदी को क्या पसंद है? वो एक औरत है, तो जाहिर है उन्हें मर्द पसंद होंगे। अगर गिफ्ट देना ही है तो मेरी दीदी को कुछ मर्द गिफ्ट कर दो। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। तुम वहीं अकेले खड़े रह गए, पूरी तरह से हैरान। शेन चिंगचू को मर्द गिफ्ट करना? इसका क्या मतलब हुआ? क्या वह तुम्हें खुद अपने सिर पर हरी टोपी पहनाने के लिए कह रही थी? यह शेन यीचेन सच में कुछ ज्यादा ही अजीब थी। दूसरी तरफ गुस्से से भरी शेन यीचेन सीधे शेन चिंगचू के पास जा पहुंची। दीदी, मैंने सुना है कि आपने ये शुआन को कोएनिग्सेग 1 एक गिफ्ट की है। शेन यीचेन के सवाल का सामना करते हुए शेन चिंगचू ने बस शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ। बस यही एक हाँ शब्द शेन यीचेन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ गया। उसे पहले लगा था कि ये शुआन उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन अब उसकी अपनी बहन ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया था। शेन यीचेन को ऐसा लगा मानो आसमान ही टूट पड़ा हो। दीदी, आखिर ये शुआन को इतनी महंगी कार कैसे गिफ्ट कर सकती थी? वो कार पूरे 10 करोड़ की थी। उसकी अपनी दीदी ने उसे आज तक इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया था, लेकिन उस ये शुआन को दे दिया, जिससे उनकी मुलाकात हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। क्या उनके 20 साल से ज्यादा पुराने भाई बहन के रिश्ते की कोई कीमत नहीं थी? क्या वो इस 1 महीने की शादी से भी कम था? आप उसे इतनी महंगी कार कैसे दे सकती हैं? शेन यीचेन की आवाज भर्रा गई थी और उसमें गहरा दुख और शिकायत साफ झलक रही थी। आपने तो मुझे कभी इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया। शेन चिंगचू एक पल के लिए चौंक गई। तब उसे समझ आया कि यीचेन दरअसल अपने जीजा नहीं, बल्कि अपने बहनोई नहीं, बल्कि अपनी बहन के पति से जल रही थी। असली बात यह थी कि शेन यीचेन अपने बहन के पति ये शुआन से ईर्ष्या कर रही थी। अगले ही पल शेन यीचेन मुड़कर वहां से जाने लगी। यीचेन, रुको! शेन चिंगचू ने जल्दी से उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना पीछे देखे ही आगे बढ़ती चली गई। शेन चिंगचू को ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर फटने वाला हो। अब जाकर उसे समझ आया कि जब कोई आदमी अपनी पत्नी और मां के बीच फंस जाता है तो उसे कितनी मुश्किल होती होगी। दे या न दे? अगर देती है तो फिर सीधे 20 करोड़ खर्च हो जाएंगे, और अगर नहीं देती तो छोटा भाई जरूर नाराज हो जाएगा। शेन चिंगचू ने गहरी सांस भरी। आखिरकार उसने अपना फोन निकाला और विदेश के कॉन्टैक्ट से फिर से संपर्क करके एक और कार ऑर्डर कर दी। दूसरी तरफ मन में ढेर सारी शिकायतें लिए शेन यीचेन ने सीधे लियू जियानली और अपने बाकी दोस्तों को खाने के लिए बुला लिया। उसने खास तौर पर हिदायत दी, ये शुआन को बिल्कुल मत बुलाना और उसे इस बारे में बताना भी मत। लियू जियानली और बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि इतने सालों की दोस्ती अब खतरे में पड़ गई है। पिछली बार तुमने शेन यीचेन से छिपाकर उन्हें बुलाया था और इस बार शेन यीचेन ने तुमसे छिपाकर उन्हें बुला लिया। आखिर इन दोनों को हुआ क्या है? तीनों ने आपस में चर्चा की और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मामले का तुमसे ही कोई संबंध है। जब से तुम और ये शुआन की शादी हुई है, दोनों भाई बहन का रिश्ता कुछ अजीब सा हो गया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने शेन यीचेन का चेहरा देखा, जो कड़ाही के तले जितना काला पड़ चुका था। शेन यीचेन वैसे भी ऐसी इंसान थी जो मन की बात ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकती थी। उसने सीधे अपना सारा दुख और शिकायतें उगल दीं। तुम लोग ही बताओ, मेरी दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? दीदी और ये शुआन की शादी को अभी कितना समय हुआ है? लेकिन मैं तो उनका 20 साल से ज्यादा पुराना सगा भाई हूं। फिर भी उन्होंने ये शुआन के लिए कोएनिग्सेग खरीद दी, लेकिन मेरे लिए नहीं। शेन यीचेन की बात खत्म होते ही लियू जियानली और बाकी 2 दोस्त तुरंत हैरान रह गए। क्या? शेन चिंगचू दीदी ने ये शुआन को कोएनिग्सेग गिफ्ट की है? शेन यीचेन ने गुस्से में सिर हिलाकर हाँ कहा। तीनों दोस्त तुरंत चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में तूफान उठ चुका था। ये शुआन, इस लड़के की किस्मत आखिर कितनी जबरदस्त है।
इतनी खूबसूरत और सफल महिला शेन शिंगच्यू से शादी करना ही काफी नहीं था, वो उससे इतना प्यार भी करती है कि 10 करोड़ की कार बिना सोचे समझे गिफ्ट कर दी। लियू जियानली ने जल्दी से शेन यीचन को समझाने की कोशिश की, अरे इतना दुखी मत हो, देखो शेन शिंगच्यू दीदी ने हमें भी तो ऐसी कार नहीं खरीदी। शेन यीचन ने तुरंत उसे घूरते हुए एक बड़ा सा आई रोल दिया। दफा हो जाओ, तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या औकात है। लियू जियानली भी तुरंत भड़क गया। मैं क्यों नहीं हूं, शेन शिंगच्यू दीदी के साथ मेरी दोस्ती चाहे जैसे भी देख लो, उस ये शुआन और उनके बीच की बिना प्यार वाली बिजनेस मैरिज से तो कहीं गहरी है। पास बैठा शी शिशेंग भी पागलों की तरह सिर हिलाकर सहमति जताने लगा। उसे भी लगता था कि उसकी और शेन शिंगच्यू की 10 साल से ज्यादा पुरानी दोस्ती ये शुआन और शेन शिंगच्यू की सिर्फ 1 महीने पुरानी शादी से कहीं ज्यादा गहरी थी। लेकिन शेन शिंगच्यू ने तो ये शुआन को कोएनिक्स से गिफ्ट कर दी, जबकि उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। आखिर क्यों। इस तरह शेन यीचन की अकेले की नाराजगी पल भर में 3 लोगों की सामूहिक शिकायत में बदल गई। तभी काफी देर से चुप बैठी बाई लांगयुए मुस्कुराई। उसने आराम से कहा, तुम लोगों ने अभी तक असली बात समझी ही नहीं है। शेन यीचन, तुम्हारा और तुम्हारी दीदी का रिश्ता क्या है। बुरा मत मानना, लेकिन भविष्य में तुम दोनों। वह थोड़ा रुकी, फिर बोली, पारिवारिक संपत्ति के मामले में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी बन सकते हो, लेकिन ये शुआन और तुम्हारी दीदी का क्या रिश्ता है। वे दोनों एक इंटरेस्ट कम्युनिटी यानी एक ही पक्ष के लोग हैं। मान लो कि भविष्य में उनका डिवोर्स भी हो जाता है, तब भी तुम्हारी दीदी ने जो चीजें ये शुआन को दी हैं, वे पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। यानी आखिर में तुम्हारी दीदी कम से कम उसका आधा हिस्सा वापस पा सकती है। बाई लांगयुए ने शांत स्वर में कहा, ये शुआन ही वह इंसान है जो भविष्य में तुम्हारी दीदी के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। तुम लोग उसकी तुलना उससे कैसे कर सकते हो। शेन यीचन यह सुनकर वहीं स्तब्ध रह गया। क्या सच में उसका और दीदी का रिश्ता ये शुआन से कम था। अगले ही पल उसने गुस्से से बाई लांगयुए की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो, दीदी हमेशा मेरी दीदी रहेंगी। हमारी रगों में एक ही खून बहता है, हम ही हमेशा असली परिवार रहेंगे। वह बाई लांगयुए को घूरता रहा। उसके दिल में उसकी दीदी हमेशा उसकी सबसे करीबी अपनी थी। जहां तक ये शुआन की बात थी, अभी भले ही वह दीदी का पति था, लेकिन अगर कभी उनका डिवोर्स हो गया तो वह एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। शेन यीचन को पूरा विश्वास था कि उसका और उसकी दीदी का रिश्ता किसी भी वजह से कभी नहीं बदलेगा। लेकिन बाई लांगयुए बस हल्का सा मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी एक दिन शेन यीचन खुद इस बात को समझ जाएगा। असल में शेन यीचन को उस कार की परवाह नहीं थी। उसे तकलीफ इस बात से थी कि भावनात्मक रूप से उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वह हमेशा सोचता था कि वह ही अपनी दीदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह जगह अचानक ये शुआन ने ले ली है। उधर तुम अभी अभी काम से घर लौटे ही थे कि शेन शिंगच्यू तुम्हारे पास आ गई। उसने सीधे पूछा, क्या तुमने शेन यीचन को बता दिया कि मैंने तुम्हें कोएनिक्स से गिफ्ट की है। तुमने बेझिझक सिर हिलाया, हाँ तो क्या हुआ। शेन शिंगच्यू ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस मैंने शेन यीचन को भी एक कार गिफ्ट कर दी है। यह सुनते ही तुम्हारा दिमाग पूरे 3 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अगले ही पल गुस्सा सीधे सिर पर चढ़ गया। तुमने दांत भींचते हुए कहा, शेन यीचन इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। उसने देखा कि तुम्हारे पास मेरे लिए एक कार है तो वह भी तुरंत दीदी से वही मांगने चला गया। वह इतना बड़ा इंसान है, फिर भी इतनी महंगी चीज मांगते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। असल में यह कार शेन शिंगच्यू की तरफ से तुम्हारे लिए एक खास और अनोखा प्यार था। लेकिन अब शेन यीचन के पास भी बिल्कुल वैसी ही कार होने वाली थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था मानो तुम्हारे लिए रखा गया वह खास दर्जा अचानक किसी और के साथ बांट लिया गया हो। तुम गुस्से से आग बूला हो गए। तुरंत फोन निकाला और शेन यीचन को मैसेज भेजा, तुम इतने बड़े हो गए हो, जो चाहिए खुद खरीद नहीं सकते। तुम्हें अपनी बहन से इतनी महंगी चीज मांगते हुए शर्म नहीं आई। शेन यीचन ने तुरंत रिप्लाई किया, ओहो, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। तुमने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा। शेन यीचन ने बिना झिझक सीधे पलटवार किया, क्या मतलब है ये तुम्हें खुद नहीं पता। तुम गुस्से से भड़क उठे, तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारी बहन से खुद चीजें मांगी हैं। शेन यीचन के जवाब में व्यंग्य साफ छलक रहा था, क्या ऐसा नहीं है। अगर तुमने खुद नहीं मांगा तो क्या मेरी दीदी यूं ही तुम्हारे लिए कोएनिक्स से खरीद देती। यह संदेश देखते ही तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो किसी से चीजें मांगता फिरता है। मेरे लिए इज्जत जान से भी बढ़कर है, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। यह पढ़कर शेन यीचन कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि तुम सच कह रहे थे। तुम हमेशा से बेहद स्वाभिमानी रहे हो और अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखते हो। तुमसे किसी से कुछ मांगने की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर उसके मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, अगर तुमने नहीं मांगा तो क्या सच में दीदी ने खुद से तुम्हारे लिए इतनी महंगी कार खरीद ली। कुछ देर बाद शेन यीचन का नया मैसेज आया, अगर तुमने नहीं बताया तो मेरी दीदी को कैसे पता चला कि तुम्हें कोएनिक्स एक पसंद है। यह मैसेज पढ़कर तुम भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। मैं तो समझ रहा था कि तुमने ही अपनी दीदी को बताया होगा। शेन यीचन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने नहीं बताया। अगर तुमने नहीं बताया और मैंने भी नहीं तो फिर कौन था। शेन यीचन ने कुछ देर बाद रिप्लाई किया, पता नहीं। एक बहुत बड़ा रहस्य अचानक तुम दोनों के सामने खड़ा हो गया। आखिर शेन शिंगच्यू को कैसे पता चला कि तुम्हें कोएनिक्स एक पसंद है। लेकिन तुम इस सवाल में और उलझना नहीं चाहते थे। तुमने तुरंत बात को वापस शेन यीचन की तरफ मोड़ दिया, ठीक है, फिलहाल इस बात को छोड़ो, पहले तुम्हारी समस्या की बात करते हैं। शेन यीचन ने हैरानी से पूछा, मेरी समस्या।
मेरी क्या समस्या है? तुमने बिना कोई नरमी दिखाए तुरंत पलट कर कहा। तुम इतने बड़े हो गए हो, ऊपर से सी सिटी के मशहूर शेन परिवार के छोटे साहब हो। तुम्हें जो पसंद है वो खुद खरीद नहीं सकते? फिर भी अपनी बहन से मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बात सुनकर शेन यीचन एक पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, लेकिन अब वह थोड़ा उलझन में भी था, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। तुमने बात वहीं खत्म नहीं की, आवाज और सख्त कर दी। इतने बड़े हो गए हो और अभी भी चीजें दूसरों से मांगते फिरते हो। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया।